नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों, डायनासोर्स की दुनिया के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हमारी पृथ्वी पर से सारे के सारे डायनासोर जो हैं एक ही झटके में गायब हो गए और अभी तक न जाने किस किस तरह के उनके जो रहस्य हैं वो हम लोगों के सामने आज भी उजागर होते रहते हैं। और वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं कि डायनासोर थे वो किस तरह के थे, क्या उनका जीवन था और किस तरह की उनकी भौगोलिक स्थितियाँ थी और किस तरह से उनका जो है अंत हुआ और किस कारण से हुआ। तो दोस्तों, डायनासोर्स के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ही ज़्यादा और उसको जानने की हमारी जिज्ञासा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उड़ने वाले डायनासोर्स के बारे में तो आपने सुना होगा कि उड़ने वाले डायनासोर्स भी पृथ्वी पर मौजूद थे और आज हम उनको अपने जो हमारे यहाँ के पक्षी हैं उनसे उनकी तुलना करने में लग जाते हैं। तो दोस्तों, उड़ने वाले डायनासोर का रहस्य पता लगाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। ताज़ा अध्ययन में वैज्ञानिकों ने जीवाश्म विज्ञान के इस रहस्य को सुलझा लिया है। दोस्तों, रिसर्चर्स ने उड़ने वाले डायनासोर, जिन्हें टेरोसौर कहा जाता है, उनके विकासक्रम की गुत्थी सुलझा ली है। दोस्तों, एक समय पर इन टेरोसौर का पूरा परिवार रहा करता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रायसिक काल में सरीसृप ग्रुप, जिसे लैगरपैडिड कहा जाता है, टेरोसौर के पूर्वज हुआ करते थे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये पृथ्वी पर कब आए। तो लैगरपैडिड को कभी ठीक ढंग से नहीं समझा गया। अब इस समूह के जीवाश्म अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेडागास्कर में मिले हैं। लैगरपैडिड सबसे पहले करीब 23 करोड़ 70 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए थे। दोस्तों, ये छोटे आकार के 2 पैरों वाले जीव थे जो कीड़े मकोड़े खाया करते थे, लेकिन वे उड़ नहीं सकते थे। बाद में टेरोसौर पृथ्वी के पहले उड़ने वाले वर्टिब्रेट यानी रीढ़ वाले जीव कहलाए गए। इस श्रेणी में चमगादड़ बहुत बाद में आए। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस शोध के प्रमुख लेखक और ब्यूनस आयर्स स्थित अर्जेंटाइन म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस के जीवाश्म विज्ञानी मार्टिन इचकुरा ने बताया, टेरोसौर की उत्पत्ति जीवाश्म विज्ञान में सबसे उलझी हुई पहेली तब से रही है जब से उन्हें 18वीं सदी में सबसे पहले खोजा गया था। जैसे ही जीवाश्मों का पता चला, इनके अंदर करीब 33 विशेषताओं का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। दोस्तों, बता दें, सबसे पुराने टेरोसौर का जीवाश्म रिकॉर्ड फ़िलहाल 22 करोड़ साल पुराना है। तब उनके शरीर में पंख, टखने से लेकर लंबी चौड़ी उंगली तक एक परत से बने होते थे। शोधकर्ताओं ने खोपड़ी की 33 विशेषताओं का पता लगाया है। इस अध्ययन से टेरोसौर और लैगरपैडिड के बीच के उद्भव संबंध की जानकारी मिली है, जिसमें अंदरूनी कान का आकार, दिमाग का खांचा, दांत के अलावा हाथ, पैर, टखने और पेल्विक हड्डियों में भी समानताएं शामिल हैं। इचकुरा ने बताया कि लैगरपैडिड टेरोसौर के नज़दीकी संबंधी हैं। वे ही दूसरे सरीसृपों और टेरोसौर के अंतर को पाटने का काम करते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यही आज की हमारी अपडेट थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं, हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।